हेलो गाइस, तो ये इस ड्रामा का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जियांग के दरवाजे की बजती है घंटी और वहाँ पे डिलीवरी वाला होता है। वो और कोई नहीं बल्कि जिया जिंग होता है। वो उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाया होता है। कहता है जैसे कि अब मैं तुम्हारा लव गुरु हूँ, तो मैं तुम्हें चीज़ें सिखाने वाला हूँ और प्यार करने के लिए तुम्हें अपने टीनेजर टाइम पर वापस जाना होगा, और इसलिए तुम्हारी आज मेरे साथ डेट है, वो भी तुम्हारे स्कूल पे। अब वो ड्रेस करके बाहर आ जाती है और वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है, पर वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है कि इतनी एज में वो इतने बच्चों वाले कपड़े पहन रही है। जियाजिन कहता है उसको बस उस पर भरोसा करना है और सारी चीज़ें वो कर लेगा। अब वो लोग स्कूल पे पहुंचते हैं और जब वो अंदर जा रहे होता है तो जियाजिन कहने लगता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी क्लास की टॉप स्टूडेंट होती होगी, तो शायद टॉप स्कोरर्स में तुम्हारा नाम भी होगा। जिया कहती है नहीं, बहुत साल हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता मेरा नाम होगा। पर जियाजिन जब देखता है तो उसका नाम सच में वहाँ बोर्ड पे होता है टॉप स्कोरर्स में। वो उसकी फ़ोटो खींचने लगता है पर जियांग उसे रोक लेती है। जियाजिन कहता है तुम्हें देखने से तो लग रहा है कि तुम टॉप स्टूडेंट तो थी ही, पर तुम्हारा मुंह देख के नहीं लग रहा है कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ होगा अपने स्कूल टाइम पे, या किसी को तुमसे प्यार हुआ होगा। जियांग कहती है ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम, हुआ है, मुझे प्यार हुआ था। जियाजिन कहने लगता है अच्छा कब था तुम्हारा पहला प्यार, और वो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही होती है। जियाजिन कहता है चलो वहाँ चलते हैं जहाँ पे अभी के टाइम पे सारे कपल्स होते हैं स्कूल के, और वो लोग प्ले ग्राउंड पे पहुँचते हैं। जियांग कहने लगता है कि इन सारे लोगों को डर नहीं लग रहा, अगर टीचर लोग इन्हें पकड़ लेंगे तो क्या होगा। जियाजिन कहता है यही तो मज़ा है स्कूल टाइम के कपल होने का, कि तुम्हारे मन में वो डर रहता है पर चुप चुप के मिलने का मज़ा ना कुछ और ही होता है। जियाजिन कहता है चलो अब तुम मेरा ना हाथ पकड़ लो। जियांग कहती है नहीं, मैं तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जियाजिन अपने हाथ में स्वेटर लपेट लेता है और कहता है अब तो पकड़ सकती हो ना। और वो उसका हाथ पकड़ के उसको लेकर जाता है एक जगह पे जहाँ पे सारे लोगों ने दीवार पे नाम लिखा होता है अपना और अपने पार्टनर का। अब वो देखने लग जाता है कि वहाँ पर जियांग का भी नाम होता है, जो किसी और लड़के ने लिखा होता है कि वो जियांग से प्यार करता है। जियांग कहती है ऐसा कौन लड़का था, और तभी उसे याद आता है कि एक ऐसा लड़का था जिसकी नाक ना बहुत ज़्यादा बहती रहती थी। वो मुझे लव लेटर भी लिख के दिया करता था, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। जियाजिन कहता है चलो अब तो बता दो तुम्हारा पहला प्यार कब हुआ था। जियांग कहती है मुझे हमेशा से लगा कि स्कूल जो होता है ना वो पढ़ने के लिए होता है, तो मैंने हमेशा पढ़ाई करके अच्छे स्कोर्स लाने की कोशिश की, और इस वजह से मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला डेट करने का, तो स्कूल टाइम पे शायद ही मेरा कोई प्यार था। जियाजिन कहता है तो किस एज में तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिला, और जियांग चुप हो जाती है। जियाजिन कहता है मिस्टर जू है ना, वही तुम्हारा पहला प्यार है ना, पर तुमने उन पे गिव अप क्यों कर दिया। जियांग कहती है नहीं, मैं उनसे प्यार व्यार नहीं करती थी। अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद वो सबसे पहले बॉस थे मेरे, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर उसके बाद उन्हें फॉरेन कंपनी में शिफ्ट कर दिया गया, और फिर मैंने भी वहाँ से जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में जॉब कर लिया, और इस तरह से हम अलग हो गए, जो कि नेचुरल था। इसमें कोई इतना बड़ा हंगामा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने गिव अप कर दिया मिस्टर जू पे। मैं उन्हें कभी प्यार व्यार नहीं करती थी। और फिर जियांग उसे बालकनी के पास लेकर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलने लग जाता है कि जियांग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जियांग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और जियांग कहती ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करो। तभी उन दोनों को ही स्कूल के टीचर्स देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों किस क्लास से हो। हाँ, और वो जियाजिन का हाथ पकड़ती है और भागने लगती है। दोनों भागते भागते रहते हैं, उनके पीछे उनके टीचर्स भाग रहे होते हैं। देखकर लग रहा होता है कि जियांग को भी सब में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे तैसे करके वो लोग एक जगह पे छुप जाते हैं और जियांग के मुंह पे खुशी साफ झलक रही होती है। जियाजिन कहता है चलो तुम्हारा एक चैप्टर तो पूरा हुआ, तुम्हें कुछ फील हुआ क्या। जियांग कहती है हाँ, जब मैं भाग रही थी ना तो मुझे चक्कर जैसे आ रहे थे, उसके अलावा तो मुझे और कुछ भी फील नहीं हुआ। जियाजिन कहता है ठीक है चलो अब घर चलते हैं। जब वो बाहर निकलता है तो जियांग देखती है कि उसकी पैंट पीछे से फट चुकी है, और वो बहुत जोर के हंसने लग जाती है। जियाजिन कहता है तुम इतना जोर से हंस क्यों रही हो। और जियांग बताती है उसे कि तुम्हारे ना अंडरवेयर दिख रही है, बहुत फैंसी अंडरवेयर पहनी है तुमने। अब जियाजिन शर्मिंदा तो होता है, पर जियांग को स्माइल करते हुए देखकर वो भी हंसने लग जाता है, और वो कहता है तुमने सीखा ना यहाँ वापस स्कूल डेज में आके कि प्यार कैसे किया जाता है, और क्या तुम एनर्जेटिक फील कर रही हो। जियांग कहने लगती है हाँ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुम मुझे वापस स्कूल टाइम पर लेकर आए और मुझे ये फील करवाया कि मैं स्कूल टाइम पे कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया करती थी, मैं कितना ज़्यादा पढ़ाई किया करती थी, और मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया करती थी, इसलिए मैं डेट वगैरह नहीं करती थी। तो मुझे दोबारा से और हिम्मत मिली है कि मैं पहले के टाइम की तरह ही और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ और अपने लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। यहाँ तक कि मुझे तो इतनी एनर्जी आ गई है ना कि मैं अगले 24 घंटे बिना रुके काम कर सकती हूँ।
तुमने मुझे याद दिला दिया कि पहले भी मैं प्यार व्यार पे भरोसा नहीं किया करती थी और सिर्फ करियर पे ध्यान दिया करती थी, थैंक यू सो मच। जियाजिन कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं समझना था, तुम्हें ये समझना था कि प्यार कैसे किया जाता है, अरे तुम गलत समझ गई हो, ये नहीं समझता था, ये नहीं समझना था। और जियांग उसे बाय कहकर आगे निकल जाती है। अब वो घर पे बैठी होती है और ऑनलाइन सारे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम देख रही होती है कि किस तरह से किसी ने उन्हें चीट कर लिया है, किसी का दिल टूट गया है, किसी और के साथ शादी हो गई। और वो कहती है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है ये रिलेशनशिप में, अच्छा है मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ। इतने में ही वो न्यूज़ देखती है तो उसमें जिंग जिंग की न्यूज़ आ रही होती है कि उसके हस्बैंड ने किसी और लड़की के साथ क्लब में चीट किया है। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड की किसी और लड़की के साथ फ़ोटो भी वायरल हो चुकी होती है और जिंग जिंग इंटरव्यूज़ को इग्नोर कर रही होती है। इसका बहुत बड़ा इशू बन चुका होता है, यहाँ तक कि वो तो हॉट सर्च में आ चुकी होती है। वो जिंग जिंग को कॉल करती है और जिंग जिंग बेचारी यहाँ दुखी बैठी होती है। जियांग कहती है क्या तो ठीक है, मैं तेरे पास वहाँ पर आऊँ क्या? जिंग जिंग बोलती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, और अगर तुमने ऑनलाइन न्यूज़ देखी है ना तो वो फेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उसने कहा है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो घर आकर ना मुझसे माफ़ी मांगेगा। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है और जिंग जिंग कहती है मेरा हस्बैंड आ चुका है, पक्का वो ना मुझसे माफ़ी मांगने आया होगा, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पर उसका हस्बैंड नहीं, फूड डिलीवरी आई होती है और उसका हस्बैंड अभी तक का घर नहीं आया होता है। जिंग जिंग बेचारी रोते हुए अकेले ही खाना खाने लग जाती है कि इतने में ही उसे याद आता है किस तरह से वो स्कूल में मोटी हुआ करती थी और खूब सारा खाना खाया करती थी। और वो सोचती है कि कहीं मैं दोबारा से वैसी ना हो जाऊँ। वो जाकर उस सारे खाने को उल्टी कर देती है। पर इसके उल्टा दूसरे दिन हम ऑनलाइन एक वीडियो देखते हैं जो कि जिंग जिंग ने पोस्ट की है अपने और अपने हस्बैंड की, जिसमें उसका हस्बैंड कह रहा है कि जो भी न्यूज़ आ रही है वो सब की सब फेक है और एक गलत एंगल से वो फ़ोटो ली गई है। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था, मैं अपनी वाइफ जिंग जिंग पर चीट कैसे कर सकता हूँ, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। और जिन जिन लोगों ने भी मेरी वाइफ जिंग जिंग को उल्टा सीधा कहा है ऑनलाइन, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ तक कि मैं उन पर केस भी करूँगा। और वो जिंग जिंग को भी सॉरी कहता है कि उसने उसको इतनी प्रॉब्लम दी है। ये वीडियो जियांग और उसकी कंपनी वाले भी देख रहे होते हैं और वो कहती है कि ये हमारे ऐप लव नोट को प्रमोट करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जिंग जिंग ने अपनी इमेज काफ़ी अच्छे से क्लियर की है और साथ में उसके हस्बैंड ने भी माफ़ी मांगी, तो हम अपने ऐप को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। अब वो अपने कैबिन पे जाती है और जिया जिंग को बुलाती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है जो जिंग जिंग और उसके हस्बैंड ने वीडियो पोस्ट की थी वो सच है क्या? जिया जिंग बोलता है कि तुम्हारा जो ऐप है लव नोट उसको प्रमोट करने के लिए तो वो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, पर पर्सनल लाइफ में क्या जिंग जिंग और उसके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम हुई है वो तो जिंग जिंग ही तुम्हें बता सकती है। अगले हफ्ते उनकी शूटिंग है हमारी कंपनी के साथ, तो तुम उनसे खुद ही पूछ लेना, क्योंकि वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हें ज़रूर बताएगी। वहीं यहाँ हम मिस्टर जू को देखते हैं जो कि जियांग की एप्लीकेशन लव नोट देख रहा है। उसके पास पे एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है ली, और वो एडवाइस सुन रही होती है जिंग जिंग की प्यार पे। जिंग जिंग बता रही होती है कि हमें लड़कों को ना थोड़ा छेड़ना चाहिए, उससे उनकी मेमोरी में हम छप जाते हैं। तो वो अपने सामने बैठे हुए मिस्टर जू से कहती है कि आपके गालों पे ना कुछ लगा हुआ है। मिस्टर जू जब उसे साफ करने लगता है तो वो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, और स्माइल करके अपनी कॉफी लेके जा ही रही होती है कि वो मिस्टर जू को बोलते हुए सुन लेती है कि ये लव नोट का क्या सक्सेस रेट है वो मुझे बताओ। तो वो मिस्टर जू के पास आती है और कहती है आपको ना लव नोट जरूर डाउनलोड करना चाहिए और उसे सपोर्ट भी करना चाहिए, वो मेरे बॉयफ्रेंड की कंपनी है। मिस्टर जू बोलते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसका ओनर है? तो पता चलता है कि ये ली और कोई नहीं बल्कि जियांग जिंग की गर्लफ्रेंड है। वो बोलती है अभी तो मेरे बॉयफ्रेंड की माँ ये चला रही है, पर लास्ट में तो मेरे बॉयफ्रेंड की ही पूरी कंपनी होने वाली है, और वहाँ से स्टाइल मार के चली जाती है। यहाँ पे जियांग जिंग जब अपने रूम पे पहुंचा होता है तो ली उसको डरा देती है और वो कहता है तुम वापस कब आई? ली बोलती है तुम्हारे बिना ना मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मज़े करने के लिए वापस आ गई हूँ। मुझे तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो कंपनी में, मुझे पता है तुम बिजी हो, पर थोड़ा टाइम तो मेरे साथ स्पेंड कर ही सकते हो ना। वो बोलने लग जाती है कि मैं यहीं पे खाऊंगी, यहीं पे शावर लूंगी और यहीं पे सो जाऊंगी, ठीक है। पर जिया जिन उसे साफ इनकार करता है, कहता है कि तुम लड़की हो और ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मैं तुम्हें खाना ज़रूर खिला दूंगा पर घर जाके ही तुम्हें सोना होगा। वो साथ में ये भी कहता है कि मैं ज़्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने कंपनी के काम की वजह से। और फिर वो उसके लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने लगता है। दूसरे दिन जिंग जिंग का फिर से शूट होता है जिसमें वो सबको लव एडवाइस देती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करके ऑनलाइन शूटिंग कर रही होती है, जिससे बिल्कुल नहीं लग रहा होता है कि वो दुखी है या उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है। तो जियाजिन कहने लगता है कि कितना भी वो मुंह पे स्माइल लाए, आंखों से पता ही चल जाता है कि एक लड़की कितनी दुखी है।
शूट खत्म होने के बाद वो उसे अपने कैबिन पे ले जाती है और पूछती है कि क्या उसके और उसके हस्बैंड के बीच में सब सही है। उसके हस्बैंड ने आके कैसे एक्सप्लेन किया, क्या उसने घुटनों में जाकर जिंगजिंग से माफ़ी मांगी। जिंगजिंग बोलती है हाँ बिल्कुल, उसके ना घुटने सूज गए थे मुझसे माफ़ी मांगते हुए। इतने में ही जियांग के हाथ से गलती से जिंगजिंग का पर्स नीचे गिरता है, उसमें डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखता है उसे। जियांग बोलने लगती है कि तुमने उससे डिवोर्स ले लिया, क्या वो उसके लिए इतना इजी नहीं है, उसको डिवोर्स तुमने इतनी इजीली क्यों दे दिया। जिंगजिंग बोलने लगती है और उसको बताने लगती है। तो हम फ्लैशबैक पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसके पति ने घर आके उससे माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि साफ साफ बोल दिया कि जो भी न्यूज़ ऑनलाइन आ रही है वो रियल है और मैं अब तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं करता, मुझे वो लड़की पसंद है, हमारा रिलेशन 3 महीने से चल रहा है। जिंगजिंग कहते हैं और हमारा रिलेशन 5 साल से चल रहा है, तुम 3 महीने के रिलेशन के लिए मुझे छोड़ दोगे हमारे 5 साल के रिलेशनशिप को। तो उसका हस्बैंड बोलने लग जाता है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है, तुमने ऑनलाइन उस परफेक्ट हस्बैंड से प्यार किया है जो तुम दूसरों को दिखाती हो, तुमने भी मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं दिया है। जिंगजिंग यहाँ पे हार मान चुकी होती है और वो कहती है ठीक है हम डिवोर्स ले लेते हैं, पर मेरी एक शर्त है, मैं अभी जियांग का लव नोट एंडोर्स कर रही हूँ और मेरी गलती की वजह से उसकी लाइफ में अफेक्ट नहीं पड़ सकता, इसलिए हमें ऑनलाइन ये एक्टिंग करनी होगी कि अभी भी हम हैप्पी कपल हैं, अभी हम अपना डिवोर्स अनाउंस नहीं कर सकते। और उसका पति इजीली इस बात पे मान जाता है, पर जिंगजिंग ये बताते हुए बहुत ही रो रही होती है। वो जियांग से कहती है कि मेरी इस पर्सनल लाइफ को तुम्हारे वर्क पे मैं इफेक्ट नहीं करने दूंगी, मुझे पता है मैं तुम्हारे लव नोट का फेस हूँ और मैं बिल्कुल ये चीज़ पब्लिक नहीं करूँगी और तुम्हारी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी। जियांग कहती है अभी मुझे तेरी ज़्यादा चिंता हो रही है, ऐप की नहीं। जिंगजिंग तभी कहती है अरे मैं क्वीन ऑफ लव हूँ, डिवोर्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, पर फिर उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है अब उसे बाहर जाना होगा कैबिन से, कि तभी जियांग उसको गॉगल्स पहना देती है ताकि उसकी आंसू भरी आंखें किसी को दिखे ना। यहाँ पे जियांग को भी उसके दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम है की, और वो कहता है मैं तुझे मिलने तेरे ऑफिस आया हूँ, जल्दी से नीचे आ जा। जियांग चुपके से उसके पीछे पीछे जाता है, उसको दबोच के कहता है अच्छा तू मुझे सरप्राइज देना चाहता था, यहाँ आ गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। और फिर वो लोग अपना लेजेंडरी हैंडशेक करते हैं और उसका दोस्त कहता है मुझे किसी सुनसान जगह में जाना है, जैसे तेरी बाइक रेसिंग वाले ट्रैक पे। जियांग कहता है चल चल अभी चलते हैं। उसका दोस्त की कहता है पर तुझे तो काम करना होगा ना कंपनी में, वो कर ले फिर वापस आकर तब जाएंगे। और उसके बाद की उसे देख रहा होता है और जियांग बहुत ही अमेजिंगली बाइक चला रहा होता है, पर सडनली उसका बैलेंस इधर उधर होता है और वो गिर जाता है। वो दोबारा से उठ के बाइक चलाकर उसके पास आता है और की पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तभी उनका दूसरा कलीग आके बोलता है कि जब से तुम्हारे दोस्त ज़ैंग ही का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से तेरा फोकस नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ही नहीं हो रहा है क्या फोकस। जियांग कहता है हाँ मुझे थोड़ा ना मेंटली प्रेशर हो रहा है इस वजह से। अब वो सब लोग साथ में बैठकर कुछ खाने का प्लान करते हैं क्योंकि वो इतने टाइम बाद मिले होते हैं। वो की से पूछता है कि तू इतने टाइम बाद यहाँ क्यों आया, कोई स्पेशल रीज़न है क्या। की बताता है कि हाँ एक इंसान की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, पर वो बताता नहीं कि वो इंसान कौन है। और वो कहता है मैं जल्दी तुझे बताऊँगा, जब तुझे टाइम मिलेगा ना तब, और जब तक का मैं यहाँ हूँ ना मैं तेरे ही साथ सोऊंगा क्योंकि मेरे पास और कोई जगह तो है नहीं रुकने के लिए। पर जिंगजिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, वो बहुत सारे जंक फूड ठूस रही होती है और दुखी होती है। डोरबेल बजती है और वहाँ पे जियांग होती है। वो बोलती है क्या हालत बना दी है तूने अपनी, और जितना भी सारा सामान फैला होता है वो उसे समेटने लगती है। जिंगजिंग रोने लगती है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहती हूँ, मैं दोबारा पहले की तरह मोटी नहीं होना चाहती हूँ, पर मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। जियांग बोलती है कि तुझे भूख लग रही है तो तुझे खाना चाहिए, मैं तेरे लिए हेल्दी खाना बनाऊँगी। वो जियांग को गले लगा लेती है और रोने लगती है कि क्या हमारा रिलेशनशिप फेक था, इतने सालों का प्यार क्या फेक था, उसने मुझे एकदम से एक पल में छोड़ दिया। भले ही मैं अब कैसी भी बन गई हूँ पर अभी मुझे इतना लाचार फील हो रहा है, मुझे वैसा ही फील हो रहा है जैसे मुझे स्कूल में हुआ करता था जब लोग मुझे चिढ़ाते थे मेरे वेट को लेके। हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो पता चलता है कि जिंगजिंग ने एक बार अपने एक क्लासमेट को लव लेटर लिखा था और वो लव लेटर दूसरों के हाथ पड़ गया था, उसका बहुत मजाक उड़ा था और उस बात से डिप्रेस होकर उसने खूब सारा जंक फूड खाया। फिर पूरी क्लास में वो लड़का उस लव लेटर को दौड़ने लग गया लेकर, और बेचारी जिंगजिंग नीचे गिर गई। उस टाइम पे भी जियांग ने उसे ऐसे गले लगाकर संभाला था और कहा था कि सब ठीक हो जाएगा जैसा वो अभी कर रही है। जियांग उसके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है और कहती है तो चिंता मत कर, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिंगजिंग बोलती है मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ और मुझे ये भी गंदा लग रहा है कि कहीं इस चीज़ की वजह से मेरी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है क्वीन ऑफ लव की वो ना ख़राब हो जाए, इसीलिए अभी मैं इस डिवोर्स को प्राइवेट ही रखूँगी जब तक का तेरे ऐप का लॉन्च अच्छे से नहीं हो जाता।
अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस तरह से देखकर जियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ऑनलाइन सर्च करने लग जाती है कि चीटर से बदला कैसे लिया जाए। सबसे पहले लिखा होता है कि उसको उसी के ऑफिस के लोगों के नज़रों में गिरा दो। फिर जियांग सोचती है अरे वो तो अपनी कंपनी का बॉस है, मैं तो वो नहीं कर सकती। उसके बाद उसमें लिखा होता है कि उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ लो और उन दोनों की बहुत बेइज्जती कराओ। अब वो सोचती है कि ऑलरेडी उनकी फ़ोटोज़ लीक हो चुकी है तो मैं वो भी नहीं कर सकती। तीसरा लिखा होता है कि रात के अंधेरे में उसको पकड़ के पीट दो, पर इतना नहीं कि वो जान से मर जाए। और जियांग को ये आइडिया ना बहुत ही अच्छा लगता है। वो सोचती है पर मैं उसको पीटूंगी कैसे, वो तो मुझसे इतना बड़ा है। पर मुझे यही आइडिया अप्लाई करना है। अब मुझे कुछ सोचना होगा कि ये काम मुझे कैसे करना है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा फनी होने वाला है, क्योंकि पता चलेगा कि आखिर जियांग कैसे बदला लेगी उस आदमी पे जिसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को इतना रुलाया है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।